माँ सरस्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे सबसे पहले उठे, नहाए धोए, रेडी शेडी हुए, भगवान जी को प्रणाम किया, थैंक यू किया। उसके बाद में हमने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। एंड सब पूछ रहे थे कि इस बॉटल में क्या है। एक्चुअली खांसी की दवाई नहीं, इसमें मतलब जल है, गंगा जल आप बोल सकते हो। फिर हम बैठकर पानी पिया और हमने हमारे पूरे डे का शेड्यूल नोट डाउन किया। जस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है रहना चाहिए जिससे आपको वो चीज़ें कुछ चेंज लगे। सो फिर घर से आए, बिस्किट और हाथों से बनी चाय के साथ हम बैठ गए एडिटोरियल पढ़ने। एडिटोरियल के साथ हमने शुरुआत की डे की। उसके बाद में हमने एडिटोरियल की क्लास, जो कि आज संडे थी, नहीं होनी थी, तो हमने उसको स्किप किया। फिर हमने एक मेंस लेवल की क्लास की, जिसमें आरसी था आपका। मेंस लेवल के 2 आरसीज थे। उसके बाद में कुछ एक वोकैब के वर्ड्स थे, जो मतलब 10 वर्ड्स थे, जिसमें 10 में से भी आपको 4-4 वर्ड्स आगे करके अराउंड 40 to 50 वर्ड्स थे। उनको नोट डाउन किया और उनको याद किया। नोट डाउन तो मतलब एक अकॉर्डिंग याद करने के लिए वैसे किया, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने एक प्री का मॉक लगाया। प्री का मॉक लगाने के बाद में खाना बनाया था और खाना खाने में बैठी थी। तो आज क्या हुआ कि मतलब एक गलती हो गई कि जैसे ऊपर पानी की जो टंकी होती है ना, सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वो पानी की टंकी का जो स्विच है वो जो भर जाती है, वो एक हॉर्न सा बजता है ना, वो वाला मैं ऑन करना भूल गई और पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गई और पानी बाहर बहुत सारा बाहर निकल गया और मतलब याद ही नहीं रहा था। तो नीचे से अंकल आए और वो मेरे मतलब इतने ज़ोर से हमारे मतलब चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया। जस्ट बिकॉज मुझे ऐसे इन्वायरमेंट की मतलब कभी से आदत नहीं है कि कोई इतना तेज़ मुझ पर चिल्लाए। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी गलती मान रही थी लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं थे। मैं कह रही थी कि अंकल आई एम रियली सॉरी, आपका जो फ़ाइन है वो मैं भरूंगी, लेकिन वो चिल्लाए जा रहे हैं। पूरी सोसाइटी को पता लग गया था, इतना मतलब ऐसे चिल्ला रहे थे। एंड सबसे बड़ी बात होती है ना कि जब आप गलती मान रहे हो और फिर भी सामने वाला आपको ऐसे, तो मैं मतलब मेरा बीपी लो हो गया था वहाँ पे। स्टार्टिंग में कुछ नहीं हुआ था, वो उन्होंने 5-7 मिनट मुझ पर रेगुलर, मैं रोने लग गई उनके आगे कि यार अंकल कम से कम इतना तो मत करो ना, आप जैसे चिल्ला रहे हो मुझ पर। वहाँ पर बीपी डाउन हुआ तो ना तो मैंने आज पूरे दिन में खाना खा सकी हूँ, जस्ट बिकॉज बीपी लो हो गया था। थोड़ा तबीयत को संभाला, जैसे जैसे कि यार इट्स ओके, तमन्ना हो जाती है कभी कभी ऐसी चीज़ें। फिर अंकल ने भी कहा यार मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, ऐसी आवाज़ किसी की नहीं होती है। तो पता है लाइफ में आप चाहे उम्र कितनी भी ले लो, चाहे छोटे हो बड़े हो, आपको पोलाइट रहना आना चाहिए, हर किसी के साथ आना चाहिए, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए। इट्स ओके। तो उसके बाद मैं पढ़ी नहीं हूँ आज, आई एम रियली सॉरी। सो कल मिलते हैं एंड कल अच्छे के साथ मिलते हैं।